तो अभी हम देखने वाले हैं सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस होता क्या है? तो आपने स्कूल टाइम पर या कॉलेज टाइम पर सेट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है कि सेट क्या होता है, तो बिल्कुल उसी सेट को रेफरेंस लेके जावा में इम्प्लीमेंटेशन है। तो पहले हम समझ लेते हैं एक बेसिक रिफ्रेशमेंट के तौर पर कि सेट क्या है एंड क्या कंटेन करता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका दो सेट है। सेट इसके अंदर 1 2 है, दूसरा है सेट 1 और 2। तो इसमें पहला हम ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे दोनों सेट में, वो यूनियन ऑपरेशन देखेंगे हम। ठीक है, तो यूनियन ऑपरेशन क्या है, कुछ इस तरीके से ऐसे दिखता है। ये आपका सेट 1 है और ये आपका सेकेंड सेट है। The union of the two sets is the set containing all of the elements contained in either set। इसका मतलब क्या होता है कि यूनियन ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करते हो, ये आपका सेट 1 है, ये सेट 2 है, जब आप इन दोनों सेट के ऊपर एक यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपका जो रिजल्टेंट जो रिजल्ट सेट जो आपको मिलता है, ऑब्टेन करते हो आप, तो वो क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट in one set, जैसे कि the union of the two set is the set containing all of the elements contained in either set। all of the elements contained in either, या फिर सेट ए या फिर सेट बी। ठीक है, सारे एलिमेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, अब सेट वन में 1 2 है, आपने यूनियन ऑपरेशन किया 1 2, तो उसका क्या रिजल्ट आया 1 2। ठीक है, अब ये वाले में देखो 1 2 है, आपने यूनियन ऑपरेशन किया 2 3, तो क्या आना चाहिए 1 2 और 3। अब ये दोनों सेट का कंबाइन कीजिए, दोनों सेट को कंबाइन करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1 2 3। यहाँ पर देख लीजिए 1 है 2 है 3 है, आपने यूनियन किया 3 4 5, आपको रिजल्ट आया 1 2 3 4 5। इन दोनों सेट को आपने कंबाइन किया और आपने यूनियन बना दिया। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे है, कि सेट के अंदर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं मिलते। ठीक है, सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, तो डुप्लीकेट एलिमेंट सेट के अंदर नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। जो दूसरा ऑपरेशन है सेट का, वो है इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आपका सेट 1 है, ये सेट 2 है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन दोनों सेट का। द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स इज द सेट कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ द सेट्स। ठीक है, दोनों सेट के लिए जो कॉमन होगा वो आपका रिजल्टेंट सेट बनेगा। 1 2 इंटरसेक्शन 1 2, कॉमन क्या है 1 2। 1 2 इंटरसेक्शन 2 3, कॉमन क्या है 2। 1 2 इंटरसेक्शन 3 4, कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, नल है ये चीज। तो ये हो गया सेकेंड ऑपरेशन जो कि है इंटरसेक्शन। तो थर्ड ऑपरेशन भी है जो कि है डिफरेंस। ये सेट 1 है समझो, ये सेट 2 है समझो। ठीक है, द सेट डिफरेंस ऑफ S1 सेट 1 माइनस सेट 2 इज द सेट कंटेनिंग all of the elements found in S1 but not in S2। मतलब सारे, अगर आप ये सेट 1 और सेट 2 को माइनस करोगे, ठीक है, जो आपका रिजल्टेंट सेट आएगा कंटेन्स ऑल द एलिमेंट फाउंड इन, सारे एलिमेंट जो प्रेजेंट है S1 में बट नॉट इन S2। सारे एलिमेंट जो S1 में प्रेजेंट है पर S2 में नहीं है, वो हो गया आपका डिफरेंस। ठीक है, तो ये था बेसिक जो सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और जो तीन बेसिक इंपॉर्टेंट उसके जो ऑपरेशंस है, हम अभी हमने देखा यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये तीन ऑपरेशन हमने इस सेट पर देखा। ठीक है, तो हम प्रोग्रामेटिकली भी उसको जरूर देखेंगे थोड़ी देर में। तो अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेट है, जो सेट इंटरफेस है, उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन और वो है क्या, वो अभी हम देखेंगे। तो ये जो सेट है, सेट इंटरफेस है, पब्लिक इंटरफेस सेट एक्सटेंड्स कलेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन जो कि है रूट लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका सेट, लिस्ट, क्यू, ये डिफरेंट इंटरफेसेस आते हैं। ठीक है, तो सेट इज अ कलेक्शन दैट कंटेन्स नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। सेट के अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता है। तो आपको यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो उस टाइम पर आप सेट यूज कर सकते हो। कंटेन्स एट मोस्ट वन नल एलिमेंट, एट मोस्ट एक नल एलिमेंट हो सकता है आपके सेट में। अब ये जो हैश सेट है,
ये हैश सेट क्या है? हैश सेट इज अ क्लास। ये हैश सेट इंप्लीमेंट करता है आपके सेट इंटरफेस को। जब ये इंप्लीमेंट करता है इसका मतलब क्या होता है? ये ओवरराइड करता है सारी मेथड्स जो भी सेट इंटरफेस में प्रेजेंट है। तो हैश सेट क्या करता है? इट स्टोर्स इट एलिमेंट्स इन अ हैश टेबल। सो हैश टेबल के फॉर्मेट में वो एलिमेंट्स स्टोर करता है। इट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग इम्प्लीमेंटेशन, हाउएवर इट मेक्स नो गारंटी कंसर्निंग द ऑर्डर ऑफ द आइटरेशन। अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर आप बात करें हैश सेट का, तो वो बेस्ट परफॉर्म करता है, लेकिन इट मेक्स नो गारंटी कंसर्निंग द ऑर्डर ऑफ द आइटरेशन। तो ऑर्डर ऑफ द आइटरेशन की वो कोई गारंटी नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उस हैश सेट के अंदर समझो 5 सिटी का नाम दिया, ठीक है, या फिर कुछ इंटीजर डाले 1 2 3 4 5, जिसका टाइप इंटीजर है, वो हैश सेट है। ये यूनिक एलिमेंट्स आपने 1 2 3 4 5 एक सेट में डाले, लेकिन आप जब उसको आइटरेट करोगे, जब उसको प्रिंट करोगे, तो जो आपको सेट मिलेगा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ऑर्डर में डाला हुआ है वही ऑर्डर में आप रिट्रीव कर पाओगे। हो सकता है आपने 1 2 3 4 5 डाला हो, आपको स्टार्ट में 3 आए, फिर 5 आए, 1 आए, 2 आए, ऐसा। तो ऑर्डर ऑफ आइटरेशन इज नॉट गारंटीड। तो ये अभी हमने थ्योरेटिकल देखा कि सेट इंटरफेस क्या होता है और हैश सेट क्या होता है। अभी हम क्या करेंगे? इक्लिप्स की तरफ मूव करेंगे एंड वहां पर हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे कि किस तरीके से हम हैश सेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा हैश सेट। मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाया है हैश सेट डेमो। ये हमारा मेन मेथड है। और मैंने क्या किया है कि ये जो मैं क्या करता हूँ, इस इंपोर्ट को हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये प्लेन हमारा ये पैकेज है, ये क्लास नेम है। ये जो डिफरेंट ऑपरेशंस हम देखने वाले हैं हैश सेट में, ये वो मैंने लिख के रखा है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं हैश सेट से हम। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक हैश सेट बना दूंगा। हैश सेट लिखा मैंने। जो टाइप हम लेंगे वो रहेगा स्ट्रिंग। फिर मैं क्या करूंगा, एच सेट वन नाम दे देता हूं, इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ये हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हैश सेट को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हैश सेट जावा डॉट यूटिल पैकेज से, ठीक है, इंपोर्ट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। ठीक है, हैश सेट डॉट ऐड। टाइप इसका स्ट्रिंग है, इसके लिए इसके अंदर हम स्ट्रिंग डालेंगे। क्या डाल सकते हैं हम, सिटी वन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और मल्टीपल पेस्ट कर देते हैं। ये सिटी वन, उसके बाद में क्या करूंगा, सिटी टू, सिटी थ्री, सिटी फोर और सिटी फाइव। ये चीज मैंने बना दी एच सेट वन के अंदर। ये 5 चीजें हैं। मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर लेता हूं मैं अभी इसको। सिस आउट, कंट्रोल स्पेस दबाओ और इसके अंदर इसको प्रिंट कर दो, एच सेट वन को। ठीक है, तो ये प्रिंट करने के बाद क्या दिखेगा, सिटी वन, सिटी टू, सिटी थ्री, फोर एंड फाइव, ये 5 चीज दिख जाएगी आपको। रन कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए, सिटी सिटी वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। देखो, मैंने कहा था आपको ऑर्डर ऑफ द आइटरेशन इज नॉट गारंटीड। हमने पहले क्या डाला है, सिटी वन। हमने जब प्रोग्राम में लिखा है, हमने सिटी वन इंसर्ट किया, ऐड किया हुआ है। उसके बाद सिटी टू को ऐड किया, फिर सिटी थ्री को ऐड किया था, सिटी फोर को ऐड किया था, उसके बाद सिटी फाइव को ऐड किया था। लेकिन अब जब प्रिंट कर रहे हो, आप देख रहे हो सिटी टू है, वन है, फोर, थ्री और फाइव है। ठीक है, ये तो मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर ऑफ द आइटरेशन इज नॉट गारंटीड। तो ये चीज हो गया, हमने ऑर्डर देख लिया यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे, इस चीज का जो एच सेट वन हमने बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है हैश सेट का, इसको हम इसका हम साइज देखेंगे हम कि क्या साइज है। ठीक है, तो साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको सिंपल लिखना है, यहाँ पर लिख दूंगा मैं एच सेट वन डॉट साइज। यहाँ लिख देंगे हम साइज ऑफ हैश सेट इज,
ठीक है, और यहाँ पर अपना साइज आ गया। अभी आप इसको रन करोगे तो आपको दिख जाएगा साइज ऑफ द हैश सेट इज 5। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, ये हमने क्या देखा, अभी साइज देखा है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, साइज कर देता हूँ। अभी जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, डुप्लीकेट वाला। ठीक है, कि इसमें डुप्लीकेट ऐड होता है कि नहीं। तो इसमें मैं फिर से क्या करूँगा, सिटी 5 हमारे पास है ऑलरेडी, मैं फिर से उसको ऐड कर दूंगा सिटी 5 को। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर से ऐड करने के बाद दिखता हूँ मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ आफ्टर एडिंग डुप्लीकेट। ठीक है, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया मैंने। अभी हम देखते हैं कि आफ्टर एडिंग डुप्लीकेट, क्या ये डुप्लीकेट उसके अंदर प्रेजेंट होता है कि नहीं। हमने क्या पढ़ा है कि सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स कंटेन नहीं होता है। सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, इसका मतलब सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो अभी हम इसको प्रिंट करके उसको वेरीफाई करेंगे। हमारे पास सिटी 5 ऑलरेडी है, हम यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड कर रहे, अगेन वी आर एडिंग सिटी 5। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, देख लीजिए आफ्टर एडिंग डुप्लीकेट सिटी 2 1 4 3 5, यहाँ पर आपका डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये चीज अभी हमने देख ली। अभी जो सेकंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो है कंटेन्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सेट है उसके अंदर, जैसे कि अब अभी हमारा सेट है एच सेट 1, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट कंटेन करता है कि नहीं, मतलब प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक प्रिंट कर दे रहा हूँ इस चीज को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एच सेट 1 लूंगा मैं, डॉट कंटेन्स करता हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम, इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, मैं पास करता हूं सिटी 10। सिटी 10 नाम का कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं। एच सेट 1 डॉट कंटेन्स सिटी 10, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि ये सिटी 10 कंटेन नहीं करता है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं, इसका रिजल्ट आया फॉल्स। देखा आपने कि डज नॉट कंटेन सिटी 10। अब मैं इसको क्या करूंगा, 10 को हटा के मैं 1 कर देता हूं, सेव करता हूं और रन करता हूं। रन करने के बाद इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू, क्योंकि सिटी 1 आपके सेट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब ये आप डॉट कंटेन्स करते हो तो वो चेक करता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर वो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स देगा। तो इस केस में अभी सिटी 1 प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैं इसको रन करता हूं, यहां पर देखता हूं ट्रू आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कंटेन्स ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन जो हम देखने वाले हैं, कंटेन्स ऑल। कंटेन्स ऑल को कैसे करेंगे हम देख बताता हूं मैं आपको। तो हमने क्या किया, पहले अभी एच सेट 1 लिखा है, एक सेट बना दिया है। ठीक है, तो कंटेन्स ऑल क्या करता है, आपका एक जो दूसरा सेट है, समझो कि आपके पास दो सेट है, एक सेट 1 और एक सेट 2। ठीक है, तो वो चेक करेगा कि ये एच सेट 1 जो कि है, क्या ये कंटेन करता है सारे एलिमेंट्स जो कि सेट 2 में प्रेजेंट है। अगर हाँ कंटेन करता है तो वो ट्रू देगा, अगर नहीं कंटेन करता है तो वो फॉल्स देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एक दूसरा सेट बना लेता हूँ। ठीक है, दूसरा सेट बनाते हैं, सेम इसका टाइप स्ट्रिंग रहेगा, एच सेट 2 रहेगा, इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, दूसरा सेट बनाया एच सेट 2। एच सेट 2 डॉट ऐड करता हूं मैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिटी 1। ठीक है, फिर अगेन इस चीज को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ऐड करते हैं सिटी 2। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, अंडरस्टैंडिंग के लिए एच सेट 1 को प्रिंट करता हूं, उसके बाद एच सेट 2 को प्रिंट करता हूं। सेट 1 सेट 2 को मैं प्रिंट करता हूं, जो लास्ट 2 रहेगा हमारा
सेट 1 सेट 2। ये जो सेट 1 है इसके अंदर सिटी 2 1 4 3 5 है, सेट 2 में सिटी 2 और 1 है। तो अब हम कंटेन्स ऑल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल सिस आउट करता हूं, उसके बाद एच सेट 1 डॉट कंटेन्स ऑल, इसमें मैं क्या लिखूंगा, एच सेट 2, ठीक है। एच सेट 1 डॉट कंटेन्स ऑल मतलब एच सेट 1 के अंदर एच सेट 2 के सारे एलिमेंट्स है क्या, एच सेट 1 डॉट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ एच सेट 2। इफ इट इज ट्रू, इफ यस इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स, अगर वो सारा एलिमेंट कंटेन करता है तो वो ट्रू देगा। तो इस केस में सिटी 1 सिटी 2 तो है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसको रन करते हैं, देखते हैं, देखिए आउटपुट है ट्रू। अगर इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर समझो मैं 1020 ऐसा कर देता हूं इसको, सॉरी इसके अंदर मैं इसको 1020 कर देता हूं, ठीक है। तो क्या ये कंटेन करता है, नहीं करता है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, ठीक है, फॉल्स आ गया। ओके, फिर से 1 2 कर लेते हैं, 1 2 कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, एंड अभी ट्रू आ जाएगा। देख लिया हमने ये ऑपरेशन। तो कंटेन्स ऑल भी हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट जो देखने वाले हैं हम आइट्रेट, आइट्रेट यूजिंग फॉर ईच लूप। तो हम क्या करेंगे, अभी फॉर लूप बनाएंगे, उसके अंदर जो हम क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे, एक एक एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। तो इसका टाइप क्या है, हम सेट 1 को प्रिंट करने वाले हैं, एच सेट 1 को। इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल दे दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है हमें, ऑब्जेक्ट क्या है, एच सेट 1, ठीक है। सिंपल सिस आउट करना है, न्यू लाइन में प्रिंट करेंगे हम, str इस वेरिएबल को प्रिंट कर देना है आपको। तो आपका सारा एलिमेंट जो कि है वो प्रिंट कर देगा नए लाइन में। आपने इसको रन किया, आप देख रहे हो सिटी 2 1 4 3 5, ये आपका फॉर ईच लूप है, जिस जो आपने आइट्रेट किया हुआ है इस ऑब्जेक्ट का एच सेट 1, इसके अंदर एक एक जो उसकी वैल्यू उसने यहाँ पर प्रिंट की है, ठीक है। तो हमने आइट्रेट किया यूजिंग फॉर ईच लूप। अभी रिमूव मेथड देखेंगे हम। तो अगर आपको रिमूव करना है, एच सेट 1 डॉट रिमूव, ठीक है। क्या रिमूव करना है सेट 1 से, मान के चलो कि आपको सिटी 2 को निकाल देना है, रिमूव कर देना है। आपने रिमूव कर दिया, उसके बाद अभी आप लास्ट में प्रिंट करोगे एच सेट 1 को। आपने रिमूव कर दिया, उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हो, तो उसमें आपको सिटी 2 नहीं दिखना चाहिए। इसको अभी अब मैंने रन किया, तो सिटी 1 4 3 और 5 दिख रहा है, ठीक है। तो सिटी 2 इसमें आपको नहीं दिख रहा है, जो कि रिमूव कर दिया है हमने। दूसरा ऑपरेशन है क्लियर। इससे क्या होता है, अभी आपने देखा रिमूव किया, आपने एक एलिमेंट निकाला। क्लियर से क्या होता है, सब कुछ क्लियर कर देता है वो, एच सेट 1 डॉट क्लियर, पूरा क्लियर कर देगा वो, एम्प्टी कर देगा वो, ठीक है। अभी इसमें क्या, डॉट क्लियर कर दिया आपने, इसको मैं रन करूंगा और इसको प्रिंट कर देता हूं, 1 मिनट, एच सेट 1, ठीक है। इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं तो बिल्कुल खाली दिखना चाहिए। इसको मैंने रन कर दिया, ये देख लीजिए बिल्कुल एम्प्टी है, क्योंकि पूरा क्लियर कर दिया है इसने। इसमें एक और ऑपरेशन है, इज एम्प्टी, एच सेट 1 डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर वो एम्प्टी है, इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूं, अगर वो एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, एम्प्टी नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं रन करता हूँ, देख लीजिए ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कमेंट कर देता हूँ इस चीज को, समझो, तो क्या ये फॉल्स रिटर्न करेगा, देख लीजिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये जो क्लियर है आपने इसको कमेंट कर दिया, मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इस एम्प्टी ट्रू दे देगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अनकमेंट कर देते हैं इसको, तो ये क्लियर कर देगा, ये सेट आपका एम्प्टी आएगा, उसके बाद इज एम्प्टी, हाँ इज एम्प्टी है तो ट्रू आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं रन करता हूँ, क्लियर कर दिया, क्लियर का आउटपुट इधर खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और इज एम्प्टी जो किया उसका आउटपुट आ गया ट्रू। अब ये जो बेसिक ऑपरेशंस हमने देखे हैं, ये पूरा हैश सेट के अंदर प्रेजेंट है। जो उसका ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर प्रेजेंट है, वो मैं आपको ज़रूर थोड़ी देर में बताऊंगा।
ये जो अभी हमें प्रैक्टिकली देख लिया, और तीन ऑपरेशंस के बारे में हम देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, जो थ्योरेटिकली अभी हमने देखा था सेशन स्टार्ट होने से पहले, सेशन स्टार्ट हो रहा था तभी, और अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो सेट के ऊपर यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म अगर आपको करना है तो आपको ऐड ऑल मेथड को कॉल करना होगा, ठीक है। तो यूनियन ऑपरेशन के लिए मैं दो सेट बनाने वाला हूँ समझने के लिए, ठीक है। हैश सेट, इसका भी टाइप हम स्ट्रिंग लेंगे। यहाँ पर अगर आप इंटीजर लोगे तो आपको इंटीजर वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपको चाहिए आप ले सकते हो। यहाँ पर हम स्ट्रिंग के साथ ये एग्जाम्पल को यूज करने वाले हैं। समझो मैं बनाता हूँ लिस्ट ऑफ बुक्स, ओके, लिस्ट ऑफ फिक्शन बुक्स बनाता हूँ, नहीं ठीक है, लिस्ट ऑफ बुक्स ही लिख रहने दो। लिस्ट ऑफ बुक्स करता हूँ इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, ये हो गया मेरा पहला हैश सेट। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट ऐड कर दूंगा मैं इसमें, डॉट ऐड करता हूं मैं इसके अंदर बुक वन, कुछ इस तरीके सा, ठीक है। पेस्ट कर देता हूं मैं इसको, कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ये हो गया बुक टू के लिए 3 4 5, ठीक है। बुक वन बना दिया है, बुक टू, बुक थ्री, बुक फोर और बुक फाइव, ये हमारा हो गया पहला सेट, तैयार हो गया है। दूसरा सेट बना देते हैं, हैश सेट, जिसका टाइप अगेन स्ट्रिंग, इसका नाम देंगे हम लिस्ट ऑफ टेक बुक्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से, लिस्ट ऑफ टेक बुक्स इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, ये हो गया हमारा तैयार। यहां पर हम एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, डॉट ऐड। अब यहां पर क्या करना है, बुक 1 2 3 4 5 है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, बुक वन ले लेता हूँ, उसके बाद थोड़े एलिमेंट्स चेंज कर देंगे हम, बुक वन कर दिया, थोड़ा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये बुक वन हो गया, इसको बुक टू कर देता हूँ, उसके बाद बुक 1 2 3 4 5 ऊपर था, इसको मैं 6 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ और 8 कर देता हूँ। तो 1 और 2 ये जो एलिमेंट है ये कॉमन रखा हूँ, बाकी 6 7 8 ये अलग बना दिया हूँ मैं, ठीक है। तो दो सेट हमारे पास तैयार है, तो हम प्रिंट करके देख लेते हैं दोनों सेट को, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, सेट वन और सेट टू को देख लेते हैं हम। तो ये हमारा सेट वन हो गया है, ठीक है। ये सेट वन को हम लोग प्रिंट करते हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स जो कि है, ये पहला सेट है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। दूसरा सेट जो कि है सेट टू, ये जो हमारा लिस्ट ऑफ टेक बुक्स है, इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको जस्ट रन करेंगे। सेट वन बुक 5 3 4 1 2, मतलब 1 2 3 4 5 जो हमने भरा था। उसके बाद 7 8 6 1 2, मतलब 1 2 6 7 8, देखो 1 2 6 7 8, ठीक है। तो दोनों सेट हमारे पास तैयार है। तो अब हम रेडी है कि यूनियन ऑपरेशन इन दोनों सेट के ऊपर परफॉर्म करने के लिए। तो क्या करना है आपको, पहला ये सेट लेता हूं मैं, लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ बुक्स डॉट एड ऑल, ठीक है, एड ऑल। इसमें आपको क्या ऐड करना है, लिस्ट ऑफ टेक बुक्स। तो ये दो सेट है जिसके ऊपर आपको यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आपका पहला लिस्ट क्या कंटेन करता है, 1 2 3 4 5, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, यहां से रीड कर रहा हूं आपके लिए, 5 3 4 1 2 ऐसा है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 पहला सेट ये है। दूसरा है 1 2 6 7 8। तो जब ये सेट वन और सेट टू के ऊपर यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो यूनियन ऑपरेशन क्या करता है, इन दोनों को सेट को कंबाइन करके टुगेदर एक चीज आपको एक सेट बना के देता है, जिसके अंदर आपका डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले सेट में 1 है 2 है,
1 2 तो आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 4 5 ये पूरा सेट आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 आएगा। फिर वो इस सेट में देखेगा 1 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो नहीं आएगा क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट्स कंटेन नहीं करता है। उसके बाद 6 7 8, तो आपका जो रिजल्टेंट सेट आएगा, जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो जो सेट क्या कंटेन करेगा, 1 कंटेन करेगा, 2 कंटेन करेगा, 3 4 5 6 7 8, मतलब बुक 1 से लेके बुक 8 तक सब कुछ इसमें कंटेन करेगा वो, ठीक है। तो आपने क्या किया, लिस्ट ऑफ बुक्स डॉट एड ऑल लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स। अभी आप लिस्ट ऑफ बुक्स को जब प्रिंट करोगे तो आपको वो रिजल्टेंट सेट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपका जो यूनियन ऑपरेशन जिसमें परफॉर्म हुआ है। तो ये जो सेट है आपका, इसमें यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो मैं नाम दे देता हूं उसको यूनियन सेट, ठीक है। तो यूनियन, ये वाला जो है आपका यूनियन सेट होगा। मैं इसको कंट्रोल एस सेव करता हूं और अभी इसको मैं रन करता हूं। तो ये सेट 1 सेट 2 ये यूनियन सेट आ गया। देख लीजिए यूनियन सेट में आपको क्या क्या मिला है, बुक 1 है, बुक 2 है, ठीक है, बुक 3 है, बुक 4 है, बुक 5 है, बुक 6 है, बुक 7 है और बुक 8 है, ठीक है। तो मैंने कहा था ना, जो ये जो पूरा सेट आने वाला है, बुक 1 बुक 2 फिर 5 3 4 ये पूरा सेट आएगा। उसके बाद ये तो कॉमन है तो ये हट जाएंगे, सो बुक 7 8 और 6, तो ये पूरा सेट आपको दिख गया यहाँ पर। यूनियन ऑपरेशन कैसा होता है अभी हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन अभी हम देखेंगे। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ये जो हमने अभी ऑपरेशन परफॉर्म किया इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। इसमें अभी हम इंटरसेक्शन देखेंगे। तो सेट 1 सेट 2 तो हमारे पास अभी प्रेजेंट है, अभी इंटरसेक्शन ऑपरेशन देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ बुक्स को उसको यूज करेंगे, डॉट रिटेन ऑल ये मेथड यूज होता है, ठीक है। एंड लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स ये दूसरा सेट है, सेट 1, और ये जो लिस्ट ऑफ बुक्स ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। तो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए कौन सा मेथड कॉल होता है, रिटेन्स ऑल। तो रिटेन ऑल कर दिया। उसके बाद अभी आपको सिस आउट करना है, ठीक है। प्रिंट कर दिया कौन सा, ये वाला सेट, इस सेट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने। और ये जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया उसका आउटपुट बुक 1 एंड बुक 2 है। तो हमने देखा था थियोरेटिकल सेशन में, मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन क्या होता है, कि जैसे दोनों सेट है, उन दोनों सेट में से जो भी कॉमन एलिमेंट है वो आपको इंटरसेक्शन ऑपरेशन निकाल कर देता है, ठीक है। तो इसमें सेट 1 और सेट 2 में बुक 1 और बुक 2 ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स है, इसलिए जो रिजल्टेंट सेट आया हुआ है अभी इंटरसेक्शन ऑपरेशन के बाद वो है लिस्ट ऑफ बुक्स, जो कि कंटेन करता है एलिमेंट बुक 1 एंड बुक 2, ठीक है। तो ये सेकंड ऑपरेशन देखा हमने इंटरसेक्शन। तो अभी मैं इस चीज को कमेंट कर देता हूं। थर्ड ऑपरेशन में अभी आपको बताने वाला हूं, वो है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, रिमूव ऑल मेथड यूज होता है डिफरेंस के अंदर। तो डिफरेंस जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, यहां पर ये देख लीजिए, डिफरेंस ये है, ये देख लीजिए, ये डिफरेंस है। द डिफरेंस ऑफ S1 माइनस S2 इज द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स फाउंड इन S1 बट नॉट इन S2, ठीक है। ये आपको मैंने बताया हुआ था। तो अभी हम जो ऑपरेशन देखेंगे वो डिफरेंस का देखेंगे। तो ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स डॉट रिमूव ऑल मेथड को आपको यूज करना है। इसके अंदर आएगा आपका लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। अभी आपको प्रिंट करना है लिस्ट ऑफ बुक्स को, प्रिंट किया, सेव किया और आपने रन कर दिया। रन किया आपने, आपको मिला बुक 5 3 और 4। ये देख लीजिए, ये आपका सेट 1 है और ये सेट 2 है। तो क्या है उसका डेफिनेशन डिफरेंस का, अभी आपने देखा कि फॉर एग्जांपल द सेट डिफरेंस ऑफ S1 माइनस S2 इज द सेट कंटेनिंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन S1 बट नॉट इन S2, ठीक है। सारे एलिमेंट्स जो कि कंटेन करते हैं S1 में बट नॉट इन S2। तो वो क्या है, बुक 5 3 एंड
4। ठीक है, तो अभी हमने सारे ऑपरेशंस देख लिए, सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देख लिए, हमने यूनियन भी देख लिया, हमने इंटरसेक्शन भी देख लिया, हमने डिफरेंस भी देख लिया, और बाकी जो ऑपरेशंस मैंने आपको बताए थे यहाँ पर, क्लियर, रिमूव और बाकी सब सारी चीज़ें देख ली हमने। ठीक है, तो मैं अभी आपको ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके चलता हूँ। ये है आपका इंटरफेस सेट। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि सेट के बारे में लिखा हुआ है, इससे इंटरफेस, उसके बाद उसके डिटेल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कि ऐड, क्लियर, कंटेन्स, कंटेन्स ऑल, और भी बाकी है, इज, एम्प्टी, और भी बाकी डिफरेंट जो साइज, बाकी डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो सब उसके डिटेल्स दिए गए हैं, क्या उसका रिटर्न टाइप है। ये ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन आपको रेफर करना है। ये सेट का हो गया, ये हैश सेट स्पेसिफिक है, इसके अंदर भी कुछ मेथड्स है, तो ज़रूर आपको ये सब रीड करना है। आप आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू कर सकते हो, और आप इसको यूज़ करना ज़रूर, प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको क्लियर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपको।